जुजुत्सु काइसन चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में कुछ लोगों का रिटर्न हुआ है तो कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट हुई है। सुकुना भाव के बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली है। सो इस वीडियो को आप स्किप मत करना। चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पैनल है स्टार्टिंग में, लेकिन एंड आते आते आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खुलासे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट जुजुत्सु काइसन चैप्टर 255। लास्ट चैप्टर में आपको पता है कि हमारा कुसाकाबे इंजर्ड हो चुका था। उसको बचाने के लिए उई टेलीपोर्ट करके आया था, बट उसके पीछे सुकुन आ जाता है, कहता है कि यू आर वेरी अनोइंग ब्रैट, एंड देन उसको मारने ही वाला होता है। तभी मिगुल उसको बचा लेता है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट होता है एंड इधर लॉरू यही नाम है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, ये आ जाता है एंड वो कुसाकाबे को बचा लेता है। मतलब अभी बैटलफील्ड में है मिगुल लॉरे वर्सेस सुकुना। चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है विद अ फ्लैशबैक जहाँ पे यूता मिगुल को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तू भी सुकुना के साथ लड़ हमारे साथ, लेकिन मिगुल उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है एंड बोलता है मैं क्यों ऐसे मॉन्स्टर के साथ लड़ूं जिससे गोजो को कंपेयर किया जाता है। उधर फिर लॉरे भी आता है एंड मिगुल को समझाता है कि जब गोजो की फाइट सुकुना के साथ खत्म हो जाए, मतलब सुकुना बहुत थका हुआ हो, तब तू हमारी मदद कर देना, एंड ये बहुत ज़्यादा बेटर है देन फाइटिंग अ मर्जर। आपको पता है उनका ओरिजिनल प्लान यही है कि वो टेंगन एंड ह्यूमंस को, मतलब केंजाकू का ये प्लान था कि मर्ज कर दे। सो वो वही समझाता है कि अगर तू ऐसे मर्जर के साथ लड़ेगा उससे अच्छा तो है कि तू हमारे साथ सुकुना के साथ लड़ ले। मिगुल फिर से इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है एंड बोलता है तुमको क्यों लगता है कि काले लोग कुछ भी सर्वाइव कर लेंगे, एंड मैं ये चीज़ एक बार कंसिडर भी कर लेता अगर गोजो अपना सिर झुका के मेरे सामने रिक्वेस्ट करता तो। भाई का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम। अभी यहाँ पे लॉरे एंड मिगुल एक प्राइवेट टॉक करते हैं जिसमें मिगुल कहता है कि देखो वो पहले से गैतो का फॉलोअर था, अभी गैतो तो मर चुका है। दूसरी तरफ गोजो ने उसके साथ एक रिक्वेस्ट की थी कि तू यूता को ट्रेन कर देना क्योंकि गोजो ने उसको मारा नहीं था। सो वो कहता है कि मैंने वो रिक्वेस्ट भी उसकी फुलफिल कर दी, तो अभी मुझे जापान के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो जापान का है नहीं। अभी लॉरे इधर फिर से मिगुल को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो गैतो तो मर गया है तो हमें उसके लिए मरना चाहिए, उसको एक इन फॉर्म ऑफ मॉर्न करना चाहिए, एंड देन कहता है कि अगर हम ये सब करेंगे तो उसको हेवन में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिगुल कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन वो डेफिनेटली हेल में गया है। अभी इतना समझाने के बाद मिगुल मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी कुछ शर्त है। वो कहता है कि मैं तभी लड़ने जाऊंगा जब गोजो एंड यूता दोनों हार चुके होंगे सुकुना के साथ। दूसरी बात, जब वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर रहा होगा, एंड तीसरी बात कि लॉरे तुझे भी मेरे साथ आना होगा। ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ूं। अभी हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे मिगुल एंड लॉरे को दिखता है कि सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पा रहा, उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी काफी वीक हो चुकी है एंड उसका हार्ट भी फुली हील्ड नहीं है। सो अभी इट्स टाइम टू फाइट। अभी लॉरे डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर देता है अपने सुकुना भाव के साथ। वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है एंड सुकुना को पकड़ता है अपने एक हाथ से, देन उसको डायरेक्ट दीवार में देके मारता है। सुकुना उधर से उठता है, देन कुछ स्लैशेस फेंकता है उनकी तरफ, बट अपना मिगुल भाई फ्लेक्स कर रहा है, मतलब वो स्लैशेस के बीच में से जा रहा है, कुछ को डक कर रहा है एंड कुछ के ऊपर से कूद रहा है। अभी नैरेटर हमें लॉरे की कर्स टेक्निक समझाता है। उसकी कर्स टेक्निक का नाम है हार्ट कैच, जिसकी मदद से उसको एक इमेजिनरी हैंड मिल जाता है जो किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ सकता है, एंड अगर तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो वो वापस से रिस्टोर भी हो सकता है, लेकिन 1 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि तुम्हें भी उसका डैमेज झेलना पड़ेगा। अभी सुकुना कहता है कि लॉरे तेरी कर्स टेक्निक तो इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है मिगुल की कर्स टेक्निक में। मिगुल की कर्स टेक्निक का नाम है हकुना लाना, एंड उसकी कर्स टेक्निक उसकी बॉडी को हेल्प करती है कि वो कर्सिस एंड जो उसके अटैक्स होते हैं उनको डॉज कर पाए, देन उनकी फिजिकल एबिलिटीज को भी वो इनहेंस करती है। बेसिकली उसकी कर्स टेक्निक उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज होती है उसको भी बढ़ा देती है एंड उसको एक रिदम टाइप दिखता है जिसकी मदद से वो कर्सिस एंड उन सबके अटैक्स को डॉज कर पाता है। अभी हमें इधर एक फिर से छोटा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब गोजो समझा रहा होता है यूता को मिगुल की कर्स टेक्निक के बारे में। गोजो कहता है कि मिगुल की कर्स टेक्निक उसके बफ्स एंड डीबफ्स एंड उसके अपोनेंट्स के बफ्स एंड डीबफ्स बाहर निकालता है विदाउट यूजिंग एनी डोमेन। वो कहता है कि ये काफ़ी यूजफुल कर्स टेक्निक है लेकिन इतनी ज़्यादा स्कैरी नहीं है। इसका बेसिकली मतलब यही हो सकता है कि उसको अपने एंड अपने अपोनेंट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिख रहे हो, बट सिमिलरली सुकुना को भी उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिख रहे होंगे। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी। गोजो उसकी बॉडी की भी तारीफ करता है, मतलब उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ की। वो कहता है कि 99% जुजुत्सु सोर्सरर जैपनीज है एंड वो सारे ही कर्स एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन मिगुल का बोन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो हमारा स्केलेटन होता है, वही कुछ ऐसे रीच से बना है कि उसकी बॉडी नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके मसल्स ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एक थ्रेट बन सकता है कंपेयर टू जैपनीज सोर्सरर। मतलब बेसिकली वो टैलेंटेड है, आप कह सकते हो, बचपन से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपना मिगुल भाई फुल रेसिस्ट है। वो कहता है कि गोजो उसके बारे में ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ब्लैक है, एंड वो कह रहा है कि सारे ब्लैक लोग एथलेटिक नहीं होते, कुछ लोग नॉन एथलेटिक भी होते हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एंड गोजो बोलता है कि
कि हाँ भाई, इससे बहस करना बेकार है, सॉरी। अभी हम वापस से फाइट में आ जाते हैं, जहाँ पे मिगुल सुकुना के हाथ को पकड़ लेता है एंड देन उसको एक जोरदार मुक्का मारता है। उसी वक्त सुकुना के बैक के ऊपर चोसो की सुपरनोवा टेक्निक लगती है। हमें पता चलता है कि यूजी आ चुका है वापस से बैटल में एंड वो डायरेक्ट सुकुना के ऊपर गिरता है एंड उसको नीचे गिरा देता है। अभी हमें सुकुना की वर्ल्ड स्लैश के बारे में थोड़ा पता चलता है। नैरेटर हमें समझाता है कि सुकुना को अगर उसकी वर्ल्ड स्लैश यूज़ करनी है तो उसको एक हैंड साइन परफॉर्म करनी पड़ती है जिसका नाम है एन मैटन, जो कि वो मेलोवेलेंट श्राइन को ओपन करते वक्त भी यूज़ करता है। बट गोजो ने उसको एक हेलो पर्पल मारी थी पहले, जिसकी मदद से उसका जो ये हाथ था एक, वो टूट गया था। तो उसने एक बाउंडिंग वाव यूज़ की थी ताकि वो गोजो को एक वर्ल्ड क्लास स्लैश मार सके। बट वो अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, तो उसके लिए अभी उसको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं अपनी वर्ल्ड क्लास स्लैश मारने के लिए। एंड उसको अगर उसका डायरेक्शन सेट करना है तो उसके लिए भी उसको हाथ यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है कंपेयर टू हिज ओल्ड फॉर्म जो उसने गोजो के अगेंस्ट यूज़ किया था। अभी वो यूजी के सामने खड़ा ही होता है, मतलब वो दोनों कुछ ना कुछ फाइट कर रहे होते हैं, बट अचानक से सुकुना का लेफ्ट आर्म कट जाता है एंड ये करती है अपनी माँ की। मुझे पता है ये मैंने सब ऑलरेडी थंबनेल में डाल दिया था ताकि आप लोग क्लिक करो, बट फिर भी काफ़ी एक्साइटिंग पार्ट था क्योंकि माँ की इज माइन, ये आप लोग याद रखना। एंड कोई भी कमेंट में नहीं कहेगा कि माँ की मेरी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। इधर सुकुना खुद सरप्राइज हो जाता है, मतलब उसने माँ की को एक ब्लैक फ्लैश मारा था एंड फिर भी अभी वो माँ की जिंदा है। अभी यूजी सुकुना से लड़ने जाता है क्योंकि उसको लगता है अभी उसके 2 राइट आर्म ही बचे, तो अभी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता एंड ऊपर से अपनी स्लैश भी नहीं मार सकता, सो वो अभी फाइट जीत सकते हैं। बट सुकुना इंस्टेंटली लॉरे को एक ब्लैक फ्लैश मारता है। अभी आपको पता है कि माँ की भी दूर जाके गिर गई थी थोड़ी देर तक, तो अभी लॉरे का क्या हाल होगा ये आप सोच लो। नैरेटर कहता है कि गोजो रिगेन्ड हिज रिवर्स कर्स टेक्निक आउटपुट विथ हिज सेकंड ब्लैक फ्लैश, सो द किंग ऑफ कर्स इज नाउ गेन्ड। मतलब ये अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है क्योंकि चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि सुकुना को शायद से अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस मिल जाएगी। एडिटर्स कमेंट है एंड में कि द ब्लैक लाइट शाइन्स सिनिस्टरली। इसका मतलब मुझसे मत पूछना। नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अभी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा अलग था। मुझे लगा था अभी फाइनली हमें हाकारी वर्सेस उराओमे के बारे में कुछ पता चलेगा, बट ये फाइट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में कंटिन्यू हुई। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूजी एंड माकी ज्वाइन करेंगे। मुझे लगा था कि अगर वापस से मिगुल आया तो मिगुल भी अभी चला जाएगा ये बैटल लड़के। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है शायद से, मुझे अभी एडिटिंग करने बाकी है, लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।